तो इस चैप्टर में हमने पिछली बारी जो है डिस्कस कर लिया था एक एक्सपेरिमेंट जहां हमने देखा था करंट कैरिंग वायर पे या करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लग रही थी। अब उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि अगर करंट की डायरेक्शन जो थी वो आपकी नीचे आ रही थी। हमने उस एक्सपेरिमेंट में बताया था, इसे आपको दिखाता हूँ मेरे को। जैसे यहाँ देखो, आप लोग को मैंने बताया था ना, अगर हम करंट बी टू ए डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एन टू एस ऊपर जा रही थी, तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि कंडक्टर लेफ्ट साइड मूव करेगा। बट अगर मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी या करंट चेंज कर दिया, तो ये कंडक्टर मेरा राइट मूव करेगा। तो ये हम कैसे बता पा रहे हैं? कोई रूल है क्या इसका? हाँ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, उस डायरेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या कहलाता है, हम उसे समझते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड ना, अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि थम, फोर फिंगर, मिडल फिंगर, थम, फोर फिंगर, मिडल फिंगर तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाएं। देखो, ये तीनों परपेंडिकुलर, हाथ ऐसे ऐसे मोड़ दो इसको, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये वाई एक्सिस दिखा रहा है, सपोज करो ये एक्स एक्सिस दिखा रहा है, तो ये आपका जेड एक्सिस दिखा रहा है। तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दो। तो होता क्या है, एक रूल होता है फादर मदर चाइल्ड। फादर, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब एम फॉर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब सी, सी क्या होता है, करंट। तो आपका आपका फोर फिंगर दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, आपका मिडल फिंगर दिखाएगा करंट की डायरेक्शन। तो जहां पर आपका थंब पॉइंट कर गया ना, वो आपको फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी उस कंडक्टर में। फादर मदर चाइल्ड से याद कर सकते हो आप लोग। ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है। इसको लिखते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। फोर्स जो कंडक्टर पे फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड में, वो फोर्स हम निकाल लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we stretch our left hand in such a way that forefinger, middle finger and thumb are mutually perpendicular to each other, then, हाँ जी, अगर अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करोगे लेफ्ट हैंड को कि फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और आपका थंब तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस केस में क्या होगा, देन forefinger will point direction of magnetic field, middle finger will point direction of current, and the thumb will point the direction of force on the conductor.
एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो और बताओ डायरेक्शन क्या होगी। इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द साउथ direction of magnetic field is along east then what will be the direction of force acting on the electron। करिए, इस रूल का इस्तेमाल करिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। एक सिंपल इसमें बस थोड़ा सा आपको उलझाने की कोशिश करी गई है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की बात कर दी यहाँ पर, जबकि हमें तो पता है कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में करंट होता है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, करंट होता है, सी फॉर करंट, तब हम निकालते हैं फोर्स। हमें यहाँ पर करंट नहीं इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो आपने चैप्टर नंबर अगर 12 थोड़ा सा ध्यान रखा हो, वहाँ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, या पढ़ लोगे अभी, कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट तरफ करंट बनता है। करंट की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। करंट इज फॉर्म अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन में साउथ जा रहा है, तो साउथ के उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्थ। आपको पता होना चाहिए, सामने नॉर्थ होता है, पीछे की तरफ साउथ होता है, राइट साइड में। अब हमारे पास होती हैं 6 डायरेक्शन। वैसे तो हमारे पास डायरेक्शन कुल मिला के 8 होती हैं, 8 नहीं 10 होती हैं बल्कि, बट आप 6, वैसे आप हाँ 10 होती हैं लेकिन 6 मान लेते हैं। देखो कैसे, मेरे पेन को पॉइंट देखो, सामने नॉर्थ जा रहा है, पीछे साउथ जा रहा है। जहाँ राइट साइड है उधर ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम वॉच पहनते हैं तो वॉच से वेस्ट आ जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब पेन ऊपर पॉइंट करता तो क्या आता? अपवर्ड डायरेक्शन। नीचे पॉइंट करता पेन तो आता डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये 4 ये हो गई। एक होती है आपकी अपवर्ड, एक होती है आपकी डाउनवर्ड। तो 6 होती हैं डायरेक्शन हमारे पास। वैसे तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट भी होती है, साउथ ईस्ट भी होती है, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, बट उन्हें छड्डो उन्हें। चलो जी, अब क्वेश्चन की डिमांड थी, क्वेश्चन कह रहा था इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड साउथ। इलेक्ट्रॉन साउथ जा रहा है, इसका मतलब करंट किधर होगा? साउथ के उल्टा होता है नॉर्थ। दैट मीन्स दोस्तों, करंट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। करंट हो गया नॉर्थ की तरफ। समझ में इतना आ रहा है? सिंपल कहा है क्वेश्चन ने कि मैग्नेटिक फील्ड तो ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। बस अब लगाओ अपना लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स, आपको मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ऐसे खोलो, मैग्नेटिक फील्ड ये रही। अब देखो, आपने तो ऐसे पढ़ा है ना, ये होता है हाथ अपना, थोड़ा इसको चेंज कर लो। मैग्नेटिक फील्ड इधर ले आओ, देखो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट मुझे इधर लाना है ऊपर, तो हाथ को ऐसे घुमा दो, करंट इधर आ गया सामने, इधर मेरा मैग्नेटिक फील्ड, इधर करंट, तो नीचे जा रहा है मेरा थंब, तो फोर्स किधर होगी? डाउनवर्ड। तो आप कहोगे दी फोर्स विल बी डाउनवर्ड यूजिंग, लिख दो ब्रैकेट में, यूजिंग लेफ्ट हैंड, जी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग। अब इस चैप्टर की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग जो हमें डिस्कस करनी है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब क्या पूछेंगे इसके बारे में? पहले पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है, डिफाइन करिए। हम सबके घर में होती है,
इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम लोग उसमें करंट पास करते हैं, और करंट पास करके वो क्या करती है, करंट को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे आपके घर में कोई भी मोटर होती है, मशीन में होती है ना, तो आप क्या करते हो, उस मशीन के अंदर करंट पास करते हो, मशीन में करंट दिया तो मशीन में मोटर है, वो मोटर करंट से चलती है ना, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर वो होती है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज अ डिवाइस which converts electric energy into मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल मतलब घूम रही है ना भाई, वो करंट देने पे वो घूमती है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब नंबर 2 चीज, इस इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है। नंबर 2 इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करती है। अब इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इस इलेक्ट्रिक मोटर का है जो अभी हमने पिछली क्लास में एक्सपेरिमेंट देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है और तो मूव करता है ना, ये इसका प्रिंसिपल है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कंडक्टर experience force when placed in, कहाँ रखें उसको, मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रिंसिपल है उसका, जो हमने पिछली क्लास में एक्सपेरिमेंट देखा था ना, इसका अभी हमने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल भी लिखा, उस प्रिंसिपल पे ये मोटर बेस्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग कैसे है, वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो हम वो समझते हैं। 3 इडियट्स मूवी की तरह नहीं, ऐसे वो जो आवाज़ निकालता था कि चालू हो जाती है मोटर, असली में कैसे काम करती है मोटर वो हम समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर के पहले पार्ट समझ लेते हैं, वर्किंग समझने से पहले। इलेक्ट्रिक मोटर में 2 मैग्नेट्स लगाई होती हैं, एक मैग्नेट मैंने ये लगा रखी है, एक ये लगा रखी है। अब अगर सपोज करो ये नॉर्थ मैग्नेट है तो ये साउथ होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो नंबर 1 इलेक्ट्रिक मोटर में 2 मैग्नेट्स होती हैं, आपको दिख रही है। अब नंबर 2 पॉइंट, मैग्नेट के अलावा क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में एक कॉइल होता है या एक वायर होता है। ये हमारे पास एक कॉइल या वायर है, इस वायर में हम करंट पास करेंगे, यहाँ से हम करंट पास करेंगे इसमें, और करंट पास करने पे फिर ये घूमेगा। करंट पास करने पे ये जो कॉइल है मेरा वो घूमेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो पहला तो मैग्नेट होता है इसमें, दूसरा ये कॉइल होता है, इस कॉइल में हम करंट पास करते हैं। ठीक है, करंट पास करने पे क्या होगा, अभी घूमेगा, ये करंट पास करेगा तो घूमेगा। ये घूमने से क्या होगा कि ना, आपको ये जो दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा कॉइल जो है ना एक बड़े से एक्सल पे है। ये कॉइल घूमेगा, एक कॉइल एक एक्सल पे है, इस एक्सल के आगे आपने कुछ भी लगा दो तो वो भी घूम जाएगा। अब सपोज करो कि मोटर आपके मशीन में है, वॉशिंग मशीन में है, तो ये वायर घूमेगा तो ये एक्सल भी घूमेगा साथ में। अब इस एक्सल की वजह से आगे आपकी पूरी मशीन घूमेगी, तो जो आपको काम करवाना है वो हो जाएगा। आपकी मिक्सर ग्राइंडर में भी ऐसा ही होता है, उसमें एक ऐसी मशीन होती है, मतलब उसमें ये पूरा का पूरा डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक मोटर। ये कॉइल घूमेगा तो उससे ये एक्सल घूमेगा तो पूरी आपकी मिक्सर ग्राइंडर घूम जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसमें होता है। अब एक चीज़ और होती है इसमें, आपकी इस इलेक्ट्रिक मोटर में, कार्बन ब्रशेस एंड स्प्लिट रिंग्स। आप जरा थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मोटर में क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं। इस मोटर में ये जो चीज़ है ये आपका है स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स
और जो आपको यहाँ पर एक ये जो पत्तियाँ सी दिख रही है ना, ये जो एकदम फ्लैप दिख रहा है, ये है कार्बन का बना हुआ कार्बन ब्रशेस। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो अभी क्या है वो अभी हम देखेंगे। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं एक इलेक्ट्रिक मोटर के, जो आपको पता होने चाहिए। बाकी अभी वर्किंग समझते हैं, तो फिर हम दोबारा से आएंगे कि ये ब्रशेज और स्प्लिट रिंग्स के फंक्शन क्या होते हैं। सुनो क्या कहने का मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं करंट पास करूँगा नीचे से, करंट नीचे से पास करूँगा, तो ये पूरा का पूरा मेरा ऐसे घूमेगा, ये पूरा का पूरा ऐसे सिस्टम घूमेगा, ये वायर घूमेगा, और ये वायर घूमने की वजह से ये एक्सल घूमेगा, और एक्सल घूमने की वजह से ये करंट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। बट सबसे बड़ी बात यही तो है कि करंट देने पे घूमेगा कैसे। अभी तो मेरे हाथ से घूम रहा है, ये ऑटोमेटिकली कैसे घूमेगा वो समझते हैं। अब समझते हैं इसकी वर्किंग क्या है। मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर सपोज करिए कॉइल ले लिया। वैसे तो ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है, बट आप इसे मान लो कि रेक्टेंगुलर ये कॉइल है, ये वायर से बना हुआ है, सपोज करिए वो है, ये एक रेक्टेंगुलर वायर है। मैं इसके थ्रू आपको समझाता हूँ कि कैसे वर्किंग होती है हमारे इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर में हमें दो पोल्स चाहिए, मैंने बताया ना। एक हमें नॉर्थ पोल चाहिए, तो मैंने ये नॉर्थ पोल निकाल लिया यहाँ पर। और मुझे एक साउथ पोल चाहिए, तो मैंने एक साउथ पोल भी यहाँ से निकाल के रख दिया। तो आप सपोज करो मैंने जो ये आपको यहाँ दिखाई थी अभी मोटर, तो मैंने ऐसे दिखा दी, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। अब कैसे होती है वर्किंग वो समझिए। आपको ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, है ना। अच्छा, अब जो मैंने कॉइल लिया है मैं उसकी नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर ये ए रखा है मैंने, तो पीछे भी ये जो पॉइंट होगा ना ये भी ए होगा। यहाँ पर ए दिख पाएगा नहीं आप लोग को, दिख पाएगा तो बढ़िया है, ए है ना, थोड़ा ब्लैक है तो दिख पाया तो ठीक है। तो ए है ना आपका, पीछे ए, तो ये भी डी है तो ये भी डी हो जाएगा। और ये सी है तो पीछे सी, और ये बी है तो ये बी, और ये आपका सी। चलो, तो अब हमारा काम हो सकता है। हम करंट एक काम करते हैं, इस तरीके से पास करते हैं कि पहले करंट ना आपका इस कॉइल में ए बी सी डी की तरफ फ्लो करेगा। करंट ए बी सी डी ऐसे फ्लो करेगा। करंट ऐसे पास करते हैं कि करंट ए बी सी डी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, अच्छा, अब हो क्या रहा है ध्यान दीजिए। करंट दे रहे हैं तो अब ये मूव कैसे करेगा वो देखिए। जब करंट मैंने ए बी सी डी की डायरेक्शन में दिया, इसका मतलब जो ए बी वायर है उसमें करंट अपवर्ड जा रहा है, और सी डी में करंट डाउनवर्ड आएगा, है ना। करंट वैसे जा तो बी सी और ए डी में भी रहे, बट इनका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इनके करंट जाने का, ठीक है। अब देखो, जब करंट ए बी में ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ इस तरफ है, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाओ और मुझे बताओ कि इस पर डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की। करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की। करंट आपका ऐसे जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो डायरेक्शन क्या आ रही है ए बी वायर में फोर्स की, डाउनवर्ड। ऐसे ही अगर आप सी डी में देखो तो आपका करंट आ रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स किधर आ रहा है, अपवर्ड। मतलब ए बी में नीचे आ रहा है फोर्स, तो ए बी जो है वो नीचे मूव करेगा, और सी डी आपका अपवर्ड मूव करेगा, और ये ऐसे अपने आप घूमेगा ही घूमेगा भाई, अपने आप ऐसे घूम जाएगा। समझ में आ रहा है। हाँ, जब आपने करंट दिया
तो ए बी पे डाउनवर्ड फोर्स और सी डी में अपवर्ड फोर्स ने इसको ऑटोमेटिकली घुमा दिया, और ये पहले रखा था इस डायरेक्शन में, घूम के ये 180 डिग्री घूम टर्न कर जाएगा, और अब ये इधर आ गया। जब ध्यान दो, जब ये घूमेगा तो पहले ए पॉइंट लेफ्ट साइड में था ना आपका, अब ए किधर आ गया देखो, राइट साइड, और डी किधर आ गया, लेफ्ट साइड। देख लो, खुद नहीं कुछ करा हमने, डी ये भी है और डी ये भी है, बट जब हमने घुमाया इसको तो डी घूम के किधर आ गया देखो, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड आ गया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हमने स्प्लिट लिंक्स लगा रखी थी, हमने यहाँ पर ये स्प्लिट लिंक्स लगा रखी है, स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का काम क्या होता है, स्प्लिट रिंग्स का काम होता है कि वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हैं। कैसे रिवर्स करती हैं भाई, देखिए, पहले करंट ए बी में अपवर्ड जा रहा था ना, ऐसे जा रहा था, और सी डी में डाउनवर्ड आ रहा था, ऐसे आ रहा था। जब ये घूम जाएगा तो स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग्स अब करंट सी डी में कर देंगे अपवर्ड, अपवर्ड, और कर देंगे वो ए बी में डाउनवर्ड। और अब यहां पर लगाओ आप लोग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ये सी है, ये आपका डी है, ये सी डी है, यहां लगाओ लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। करंट आपका किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो अब फोर्स सी डी में लग रही है नीचे की तरफ। ध्यान रखना, पहले लग रही थी सी डी में फोर्स अपवर्ड, अब सी डी में लगेगी डाउनवर्ड, तो इसलिए सी डी अब घूम जाएगा ऐसे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ए बी पे फोर्स लग रही है नीचे, ए बी पे फोर्स लग रही है नीचे, तो वो, तो आप दोबारा समझ लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मैं करंट ए बी में अपवर्ड देता हूं और मैं करंट सी डी में नीचे की तरफ देता हूं, तो बेसिकली हो क्या रहा है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से पहले ए बी में फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, और सी डी पे लग रही थी फोर्स अपवर्ड, इसलिए आपका ए बी नीचे मूव करेगा, और आपका ए बी नीचे मूव करेगा, सी डी अपवर्ड मूव करेगा, ऐसे। बट जैसे ही ये घूम जाएगा 180 डिग्री, तो क्योंकि हमने लगा रखे हैं स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं, स्प्लिट रिंग्स करंट को रिवर्स करते हैं। कैसे रिवर्स कर रहे हैं, पहले करंट था ए बी में अपवर्ड, अब करंट हो जाएगा सी डी में अपवर्ड, और करंट हो जाएगा ए बी में डाउनवर्ड, और इस वजह से आपका अब सी डी नीचे मूव करेगा। पहले ए बी डाउन मूव करा था, अब आपका सी डी डाउन मूव करेगा, और ये दोबारा से घूम जाएगा 180 डिग्री, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और ये मोटर घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, कब तक, जब तक करंट मिल रहा है। ये इसकी वर्किंग है। अब इसमें ब्रशेस का फंक्शन क्या है, ये ब्रशेस का फंक्शन क्या है, इसमें ब्रशेस जो होते हैं आपके, वो नीचे से करंट सप्लाई कर रहे हैं। कार्बन जो होता है एक कंडक्टर की तरह बिहेव भी करता है, अगर वो ग्रेफाइट से बना हो, तो ये ग्रेफाइट से बना हुआ है, तो ये आपका कंडक्टिविटी, करंट को फ्लो करवाने में हेल्प कर रहा है इस आपके मोटर के अंदर। तो फटाफट से वर्किंग लिखते हैं हम लोग इसमें। उसकी वर्किंग क्या है, लेट द करंट flows in the coil ABCD as shown। मैं भी डायग्राम दिखाऊंगा, तो जिस डायग्राम में बनाऊंगा उस हिसाब से मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ। लिख देता हूँ मैं, as shown
current in AB is in forward direction and in CD in backward direction. करंट AB में हमने आगे की तरफ दिया था, है ना, और CD में पीछे की तरफ आ रहा है। अब करंट की वजह से क्या होगा? ड्यू टू द करंट द AB conductor will experience मैग्नेटिक फोर्स, या सिंपल फोर्स लिख लो, इन अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी अपवर्ड था, डाउनवर्ड था, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड CD विल एक्सपीरियंस, CD में फोर्स आएगी, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसका रीजन क्या लिखेंगे ब्रैकेट में हम लोग? यूजिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो सेकंड पॉइंट लिखा उसके ब्रैकेट में आप लोग लिख लो, किस रूल की वजह से डायरेक्शन AB में नीचे आ रही है? यूजिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ठीक है, ये हो गया आपका। ड्यू टू दी मैग्नेटिक फोर्स, जो आपकी फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वजह से क्या होगा? कॉइल जो आपका है वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है कॉइल आपका ना। डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। ड्यू टू दी फोर्स दी coil ABCD will move anti-clockwise direction. अब हमने लगा रखा है इस पूरे के पूरे मोटर में एक स्प्लिट रिंग। ड्यू टू दी स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग को हम कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कॉम्यूटेटर? कॉम्यूटेटर क्योंकि वो करंट को रिवर्स कर रहा है। ड्यू टू स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर द करंट नाउ फ्लोज, हाँ द करंट नाउ फ्लोज, पहले करंट आपका फ्लो कर रहा था AB में फॉरवर्ड, CD में बैकवर्ड। अब क्या होगा? CD में हो जाएगा फॉरवर्ड, AB में हो जाएगा बैकवर्ड। करंट नाउ फ्लोज फॉरवर्ड इन CD एंड बैकवर्ड इन AB. That is, direction of current will reverse. Direction of current will reverse. कॉम्यूटेटर का बेसिक मतलब होता है दोस्तों जो करंट की डायरेक्शन चेंज करेगा, उसे बोलते हैं। तो स्प्लिट रिंग या कॉम्यूटेटर एक ही बात है। स्प्लिट रिंग या कॉम्यूटेटर ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कंबाइंड भी लिख सकते हो। स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर एक वर्ड बोल दो या दोनों को अलग अलग बोल दो, ये करंट को चेंज करता है। अच्छा, अब जब करंट चेंज हो गया तो क्या होगा? नाउ अब आपका जो पहले AB नीचे मूव कर रहा था, अब वो कहाँ मूव करेगा? अपवर्ड। नाउ AB will move upward and CD downward. As a result, the coil दोबारा से वो आपका एक और एंटी क्लॉकवाइज टर्न मूव कर जाएगा। As a result, will rotate another anti-clockwise direction. फुल स्टॉप। ये वर्किंग हो गई। डायग्राम बनाइए आप लोग। आपके पास एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। बाकी हमने क्या ले रखा है यहाँ पर? हमने यहाँ पर जो है वो वायर्स ले रखे हैं। तो मैं वायर को रेड पेन से दिखाता हूँ हर बार, तो रेड से दिखा देता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगुलर वायर ले रखा है ऐसे,
ये वायर हमारा नीचे पास हो रहा है। अब हमने नीचे की तरफ क्या ले रखा है, ये दिखाया था मैंने आपको, एक्सल ले रखा है हमने, ये हमारा एक्सल है। और यहाँ मैंने लगा रखे हैं, सपोज करिए, स्प्लिट रिंग्स और आपके ब्रशेस भी। ये आपके हो गए इधर और ये ऐसे हो गए आपके इधर, और ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो नीचे ज्वाइन हो रहा है एक बैटरी से। बैटरी आपकी करंट दे रही है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ आपकी की। ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा आपका, है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, करंट जा रहा है ए बी में अपवर्ड, तो पॉजिटिव से करंट दूंगा मैं ए बी में अपवर्ड। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, सी डी में नीचे आ रहा है। थोड़ा लेबलिंग कर दो। ये आपके मैग्नेट्स हैं, ये आपके मैग्नेट्स हैं, या मैग्नेट लिख दो। ये आपका कॉइल है, ये पूरा आपका जो था वो एक्सेल है, ठीक है। ये आपकी बैटरी है, ये आपका की है, ये आपकी बैटरी, ये आपका की। अच्छा, ये जो मैंने ये दिखाए हैं आपके, ये क्या है? ये जो है आपके वो स्प्लिट रिंग्स हैं, क्योंकि ये आधे हैं ना, इसलिए इसको स्प्लिट बोल रहे हैं। वो ज्वाइन नहीं किया मैंने बीच में, आधे आधे दिखाए हैं, इन्हें बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट मतलब आधे हो रखे। तो ये आपके स्प्लिट रिंग्स होगा इधर, और ये जो आपके दिख रहे हैं, और ये जो मैंने आपको शेड करके दिखाए हैं, ये आपके कार्बन ब्रशेज हो गए। ये आपका डायग्राम ऐसे बन जाएगा पूरा का पूरा। और इसको लिख दो, ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है। ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर।